हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस। जिस तरह हम लोगों के घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, ऐसे ही हर सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है। इसको बोलते हैं हम आईपी एड्रेस। अगर हमें कोई भी डेटा दूसरे सिस्टम में भेजना होता है तो उसके लिए हमने पहले पढ़ा था ओएसआई मॉडल में कि डेटा हमारा पैकेट्स में डिवाइड होता है और उस पैकेट्स के ऊपर एड्रेस लिखे होते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो उस आईपी एड्रेस से वो सर्च करता है किस सिस्टम के लिए ये डेटा भेजा गया है। अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो जो आपका नेटवर्क आइकन आता है उस पर राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़, वहाँ आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और उसमें कमांड लिखनी होती है आईपी कॉन्फ़िग। ये इस तरह की स्क्रीन एक डिस्प्ले होगी जहाँ पे पूरी नेटवर्क की सेटिंग डिस्प्ले हो रही है। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सारी नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं। आईपी एड्रेस ही एक पार्ट होता है हमारा डीएचसीपी का। डीएचसीपी एक सर्वर होता है जो हर सिस्टम को डायनेमिकली एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। यानी फिर हमारी हेडेक नहीं है कि हमें कैसे हर एक का यूनिक रखना है, वो अपने आप ही हर एक को अलग अलग आईपी एड्रेस देता रहेगा। इट फर्दर एक्टिवेट्स एंड रिफ्रेशेस डोमेन सिस्टम। इसी जो डीएनएस सर्वर होता है वो भी आईपी एड्रेस के ऊपर ही काम करता है। आईपी एड्रेस होता कैसा है, ये 4 ग्रुप के नंबर होते हैं। 32 बिट का एड्रेस होता है। इसमें डॉट डॉट से डिवाइड करके 4 नंबर होते हैं, जिसमें एक नंबर की रेंज 0 से लेके 255 तक होती है। अब जैसे एक नंबर है 1.160.10.240, तो ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो अब जो है हम आईपी एड्रेस खुद भी असाइन कर सकते हैं या डीएचसीपी के थ्रू हम डायनेमिकली भी असाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डन एट रैंडम एज लॉन्ग एज ईच वन इज़ यूनिक। लेकिन हर एक एड्रेस जो है वो यूनिक होना चाहिए। कोई भी 2 आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अगर कभी किसी भी 2 सिस्टम के आईपी एड्रेस सेम हो जाएंगे तो ये फिर इस तरह का एक एरर शो करता है, विंडो हैड डिटेक्टेड एन आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। ये 2 आईपी एड्रेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। एन आईपी एड्रेस कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वो होता है जो हमारा फिक्स होता है, यानी चेंज नहीं होता, तो ये परमानेंट एड्रेस मिल जाता है हमें। डायनेमिक जो होता है वो हर बार चेंज होता है। ये टेम्परेरी एड्रेस होता है, जब भी आप नेट से जुड़ेंगे हर बार आपको एक नया आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो 4 नंबर्स इन एन आईपी एड्रेस आर यूज इन डिफरेंट वेज। ये 4 नंबर हैं, इनका भी अलग अलग काम होता है। तो इनके बेस पे हम इन्हें आईपी एड्रेस को भी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो वैसे मेन 5 क्लास होती हैं, ए बी सी डी और ई। लेकिन इनमें भी जो होता है हम सिर्फ 3 क्लास यूज़ करते हैं, ए बी और सी। डी और ई जो होती है वो रिजर्व रहती हैं, एक मल्टीकास्ट के लिए और एक टेम्परेरी यूज़ के लिए। तो क्लास ए की जो हमारी रेंज है, इट सपोर्ट 60 मिलियन होस्ट, यानी 16 मिलियन होस्ट हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं।
इसकी एड्रेस की रेंज होती है 1.0.0.1 से लेके 126.25 255.255.255। ऐसे ही क्लास बी में हम 65,000 होस्ट यानी सिस्टम ऐड कर सकते हैं, और क्लास सी के अंदर हम सिर्फ 254 होस्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 क्लासेस हम यूज़ करते हैं, लेकिन होती वैसे 5 हैं, डी और ई, लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते। अब ये भी, लेकिन इस आईपी एड्रेस की एक लिमिट है, तो ये लिमिट भी हमारी अब ख़त्म होती जा रही है। तो इसके लिए अब एक नई रेंज आई है जिसको हम बोलते हैं IPv6 एड्रेसेस। तो ये IPv6 एड्रेसेस जो हैं हमारे, ये अब 128 बिट्स का स्पेस लेते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा एड्रेस मिल जाते हैं, तो हम ज़्यादा सिस्टम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो नए हमारा नेटवर्क आ रहे हैं उन सब में IPv6 एड्रेसेस हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, IP एड्रेसेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।